कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब हुआ? तो ये हुआ 18 जून 1576 ईस्वी में। राजस्थान का जिब्राल्टर की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बात करें मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप स्टार्ट किया गया है? तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ओडीके ऐप। अच्छा, कुछ टाइम पहले अपन ने एक और नीति पढ़ी थी, एमएसएमई नीति, एमएस नीति। ये कब शुरू हुई थी? ये 2022 में शुरू हुई थी। एक याद रखना, सिलिकोसिस, ये राजीव की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई। द पुलिस स्कूल का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया है? वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 13 मई और 13 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। 9 मई 2024 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई? तो बात करते हैं महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनी है इस बार? तो वो बनी है 484वीं जयंती। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। अच्छा, राणा उदय सिंह कौन थे? पन्ना धाय, ठीक है ना, पन्ना धाय जो थी, जिनके लिए अपने पुत्र पन्ना धाय के पुत्र चंदन, जिसका नाम क्या था? चंदन, याद रखना पेपर में आता है, चंदन का बलिदान दिया था। ठीक है ना, राणा उदय सिंह जब छोटे थे तो पन्ना धाय ने अपना पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। ठीक है ना, अपने राणा उदय सिंह को बचा लिया था। ठीक है ना, तो चंदन का बलिदान दिया था। और किसने आक्रमण किया था? बलिदान दिया। ठीक है ना, और किससे बचाया था? बलवीर से बचाया था। बनवीर से बचाया था। ठीक है, याद रहेगा। बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और किस दुर्ग में हुआ? तो वो हुआ कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, वो आगे बात करेंगे। कुंभलगढ़ में हुआ। ठीक है ना, और ये राजगद्दी पर कब बैठे? तो मेवाड़ के शासक कब बने? तो वो बने 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। ठीक है, इतना याद रहेगा। एक चीज और याद रखनी है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब हुआ? तो ये हुआ 18 जून 1576 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ? अकबर वर्सेस अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजमेर दुर्ग की, अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग, ठीक है, इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। पहली बात तो कहाँ आता है? ये आता है अजमेर में। अजमेर में, ठीक है। इसका नाम जो है, अन्य नाम क्या है? इसका नाम है गढ़ बिठली। गढ़ बिठली, इसको गढ़ बिठली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बिठली पहाड़ी पे स्थित है। ये बिठली पहाड़ी पे स्थित है। ये जो तारागढ़ दुर्ग है, ये गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग, जो दुर्ग पहाड़ पे बने होते हैं उसको गिरी दुर्ग कहते हैं। ठीक है, निर्माण किसने कराया इस दुर्ग का? निर्माण कराया अजय राज ने। अजय राज ने जो है इसका निर्माण कराया। और बात करें इसका अन्य नाम, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर। क्यों? क्योंकि अभेद्य दुर्ग है, इसको कभी भेदा नहीं गया है। और बात करें कि राजस्थान का जिब्राल्टर जो है ये संज्ञा किसने दी? तो ये दी बिशप हैबर ने। बिशप हैबर ने दी। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है कि इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? तो पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज की पत्नी तारा, इनका नाम क्या था? तारा। इनकी स्मृति में जो है इसका नाम जो है तारागढ़ पड़ा। इनके लिए जो है इसका नाम तारागढ़ पड़ा, पृथ्वीराज की पत्नी तारा के लिए। अच्छा, पृथ्वीराज कौन थे? ये राणा सांगा के भाई थे। राणा सांगा के भाई थे। अब राणा सांगा कौन थे? तो पहले चलते एक पेज
महाराणा प्रताप, इनके पिताजी राणा उदय सिंह, और राणा उदय सिंह के पिताजी राणा सांगा। ठीक है, ये याद रहेगा। राणा सांगा, उनके बेटे उदय सिंह और उनके बेटे महाराणा प्रताप। ठीक है, और राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज और पृथ्वीराज की पत्नी तारा। चले आगे, आगे चलते हैं। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे आता है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में बात करें, जो रणथंभौर दुर्ग है ये एरन दुर्ग है। एरन दुर्ग। अब एरन दुर्ग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ऐसे दुर्ग जिसमें, जिसके रास्ते में, जिसके मार्ग में खाई, कांटे, पत्थर इत्यादि आदि चीजें आए, वो सारे जो है एरन दुर्ग होते हैं, स्पेशली खाई है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब इस दुर्ग में एक चीज हुई थी क्या? 1301 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, किसके बीच में? तो वो हुआ था अमीर देव चौहान के बीच में। अमीर हट चढ़े ना दूजी बार, है ना। अमीर देव, अमीर देव चौहान पर किसने आक्रमण किया था? तो वो करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ठीक है, और बात करें, पूछा जाता है पेपर में कि 32 खंभों की छतरी कहां पर है? 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो वो है रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, और बात करें कि ये जो 32 खंभों की छतरी है, ये किसने बनवाई थी? तो बनवाई थी किसने? हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान ने। लेकिन किसकी स्मृति में बनाई थी? किसकी स्मृति में बनाई थी? तो अपने पिता राव जैसल। राव, क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है, राव जैत सिंह। राव मत लगाना, ठीक है ना। जैत्र सिंह की याद में जो है वो बनाई थी। ठीक है, अभी जैत्र सिंह कौन थे? हमीरदेव के पिताजी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग की, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और बात करें कि इसका अन्य नाम क्या है, तो पहली बात तो ये किस पहाड़ी पे है? त्रिकुट पहाड़ी पे। त्रिकुट पहाड़ी पे। अन्य नाम क्या है इसका? जैसाणागढ़, जैसाणागढ़, जैसाणागढ़। ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। कई बार पूछा गया जैसाणागढ़ जो है किस अन्य दुर्ग का नाम है, तो सोनारगढ़ या जैसलमेर में आता है। ठीक है, और किसने बनाया था जैसाणागढ़? ठीक है ना, या सोनारगढ़। तो अब जैसाणागढ़ है तो नाम भी क्या है? राव जैसल, राव जैसल भाटी द्वारा। और कब बनाया गया? तो बनाया गया 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में। अच्छा, ये दुर्ग जो है ना, ये पीले पत्थर से मिलकर बना है। पीले पत्थर से, पीले पत्थर के कारण जो है इस दुर्ग का अन्य नाम क्या हो चुका है? इस दुर्ग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी के नाम से भी ये दुर्ग जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें गागरोन दुर्ग की, तो गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। ठीक है, तो बात करते हैं गागरोन दुर्ग की। तो गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। ठीक है, गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और यहाँ पे शासक हुए संत पीपा। संत पीपा जो थे वो झालावाड़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग के शासक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? राजसमंद में। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण तो वो कराया राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने। ठीक है, और बात करें कि इसके शिल्पी कौन थे? तो शिल्पी इसके थे मंडन। शिल्पी मंडन थे। अबुल फजल जो थे, अबुल फजल, इन्होंने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि सिर के ऊपर से जो है पगड़ी गिर जाती है। सिर के ऊपर से, सिर से पगड़ी गिर जाती है अगर इस दुर्ग को पूरा देखो तो। ठीक है, और इस दुर्ग के जो है चारों ओर, चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर नंबर याद रखना है, क्योंकि पेपर में आता है कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार या सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है ना, लंबी दीवार है। और इस दुर्ग के बारे में बोला जाता है कि इसकी जो दीवारें हैं इतनी चौड़ी है कि इसमें से 4
घोड़े एक साथ चल सकते हैं, ठीक है ना, 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, ठीक है, एक साथ चल सकते हैं। और बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। अच्छा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो एक कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, ये किस दुर्ग में है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जिसको किसने बनाया था? तो ये कुंभा ने बनाया था, राणा कुंभा ने, ठीक है। और किस वर्ष बनाया था? तो वो बनाया था 1448 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में, याद रहेगा। आगे बात करते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु शुरू किया गया है? ठीक है, तो बात करें मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप स्टार्ट किया गया है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ओडीके ऐप। ओडीके की बात करें, ओडीके की फुल फॉर्म ओपन डेटा किट। अब बेसिकली इसमें होगा क्या, तो इस ऐप के थ्रू जो है जितने भी चिकित्सा अधिकारी या कर्मचारी, ठीक है ना, आमजन नहीं, चिकित्सा अधिकारी या जितने भी अधिकारी है, संबंधित अधिकारी या उनके कर्मचारी, ठीक है ना, तो वो ऐसी जगह जहाँ पे डेंगू, मलेरिया या पानी ऐसी चीजों के या लार्वा, ठीक है, फैलने की आशंका है, या ऐसा जगह पानी पड़ा है जहाँ पे लार्वा हो रखे हैं, ठीक है ना, तो वहां की फोटो खींच के इस ऐप के थ्रू जो है वो भेज देंगे। और संबंधित जो एजेंसी जो भी होगी, मान लेते हैं नगर निगम ही है, नगर निगम ही है, उनके अफसरों के पास ऑलरेडी ये सारा डेटा पहुंच जाएगा, और बाकी जो साफ सफाई होगी उसका काम कौन करेगा, तो वो संबंधित एजेंसी करेगी, ठीक है ना। तो याद रखना ओडी के ऐप जो है इसका संबंध किससे है? मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु। बात करते हैं नेवा ऐप की। तो नेवा की फुल फॉर्म क्या थी? नेवा की राष्ट्रीय ई विधान, राष्ट्रीय ई विधान ऐप, नेशनल ई, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान ऐप, याद रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वयं पोर्टल की। स्वयं पोर्टल जो है उसका संबंध किससे है? 11वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है कि ऑनलाइन पढ़ाई हेतु, ऑनलाइन पढ़ाई हेतु, ठीक है। तो क्या है? नेशनल ई विधान ऐप, ठीक है, नेशनल ई विधान ऐप, राष्ट्रीय ई विधान ऐप, नेशनल ई विधान ऐप, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई ऑनलाइन हेतु, ठीक है ना, कब? छुट्टियों में, अभी जो गर्मियों की छुट्टी आ रही है उसके लिए स्वयं पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। राज किसान ऐप, राज किसान ऐप का संबंध किससे है? तो जितने भी किसान संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं जो है ना, सरकारी योजना किसानों के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से जो है वो जान सकेंगे किसान। राज किसान पोर्टल या राज किसान साथी पोर्टल नाम है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब करी? तो जलवायु बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन नीति जो है राजस्थान में कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई थी? 2023 में। कब शुरू हुई? 2023 में, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम पहले अपन ने एक और नीति पढ़ी थी, एमएसएमई नीति, एमएस नीति, ये कब शुरू हुई थी? ये 2022 में शुरू हुई थी। एक याद रखना, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस बीमारी, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस नीति कब शुरू हुई राजस्थान के अंदर? सिलिकोसिस नीति तो ये शुरू हुई 2019 में, ठीक है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? ठीक है, तो राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 5 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम, अच्छा इसको काट देना, कौन सा जिला न्यूनतम औसत वर्षा जो है प्राप्त करता है? तो कौन सा जिला न्यूनतम औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो अपना नागौर जिला, नागौर जिला। मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? रिसेंटली अभी ये पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो बात करते हैं जलवायु कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो CWG में, CWG में। अब बात करोगे कि CWG है क्या, ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन CWG है क्या और कोपेन क्या है, ठीक है। तो बेसिक अभी मैं बता देता हूँ कोपेन बेसिकली है क्या, कि कोपेन जो है एक जर्मन बेस्ड संस्था है, जर्मन, एक जर्मन संस्था है, ठीक है, जो कि जितनी भी मौसम की गतिविधियां होती है उस पे नजर रखता है, उसका डेटा जारी करता है, और राजस्थान के अंदर जो जलवायु प्रदेश है ये ऐसे
कोपेन द्वारा जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। और राजस्थान के अंदर कितने आते हैं टोटल कोपेन द्वारा जलवायु प्रदेश? टोटल 4 है, ठीक है। तो 4 की बात करते हैं अपन, ठीक है, जिसमें से एक जो है ये मेवात डांग वाला क्षेत्र है। अच्छा, ये मेवात डांग वाला क्षेत्र है कौन सा? ये दक्षिण पश्चिम वाला, अपना जो राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र है ना, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है मेवात और डांग का क्षेत्र आता है, ठीक है। कोपेन का पता लग गया, जर्मन संस्था है जो कि जलवायु संबंधित जो है वो आंकड़े जारी करती है। और इसने जो है राजस्थान के अंदर जो है कितने जलवायु क्षेत्र आते हैं इसके? तो वो आते हैं टोटल 4 आते हैं। वो 4 जलवायु क्षेत्र है कौन कौन से, वो अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें पहला जो कि है BWHW, क्या बोलते हैं इसको BWHW को? उष्ण उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब ये याद रखना BWHW वो वाले क्षेत्र होंगे जिसमें मरुस्थल आते हैं, मतलब डेजर्ट आता है, ठीक है। वो आगे मैं मैप के थ्रू ही बता दूंगा तुम लोगों को। BSHW ये क्या होता है? अच्छा, ये पेपर में आ रखे हैं, ठीक है ना, ये चारों नाम आ रखे हैं पेपर में जो भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। एक ये आ रखा है, ये आ रखा है, भी और 2 आएंगे, ठीक है ना। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। और बात करें CWG की, उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अभी CWG में वो वाले क्षेत्र होंगे जो आर्द्र होंगे, थोड़ी सी नमी आ रखी होगी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी आ रखी होगी, ठीक है। और वैसे ही AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब मैप के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखो, अब ये राजस्थान का मैप है, मान लेते हैं ये राजस्थान का मैप हो गया। अब मैं एक तो ये मरुस्थल वाला जो पार्ट है इसको तोड़ लेता हूँ। ये वाला जो है ये BWHW में आता है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि भाई ये वाले क्षेत्र में कौन सा आता होगा। बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, सिरोही आता है, ठीक है। ये सारे क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। और बात करें ये वाला क्षेत्र, ये किस में आता है? ये आता है BSHW जो कि है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले आते होंगे? तो इसमें अपना अजमेर आता है, नागौर आता है, जोधपुर आता है, ठीक है। और बात करते हैं ये वाला क्षेत्र, कौन सा? ये क्षेत्र। अब ये वाला क्षेत्र जो है इसमें कौन सा आता है? CWG है। CWG मतलब उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब ये आर्द्र मतलब थोड़ी सी नमी रहती होगी यहाँ पे। अब नॉर्मल सी बात है, तुम राजस्थान के जितने पूर्वी क्षेत्र में जाते जाओगे उधर थोड़ी बहुत तो नमी रहेगी, ठीक है, उधर थोड़ी बहुत तो नमी रहेगी। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जैसे अपना जयपुर आता है, सवाई माधोपुर आता है, दौसा आता है, ये सारे जिले आते हैं। और नीचे जो है जितने भी जिले हैं वो किसमें आते हैं? AW में। AW मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब ये कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर? तो इसमें तुम अपने आप लगा लो, नीचे कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसे जिले आते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा। अब तुम खुद ही हिसाब लगा लेना अपने मन से, ठीक है ना, कि जब भी अगर आ जाए कि BSHW, CWG, BWHW या AW, या फिर सिंपल से इतना ही आ जाए कि मेवात या डांग वाला क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से कोपन की किस जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित है, तो तुम अंदाजा लगा लेना कि मेवात वाला क्षेत्र जो है वो दक्षिण पश्चिम में आता है। और दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में कौन से आएंगे? तो इस वाले क्षेत्र में आ रहा है क्या?
अपना CWG, ठीक है ना, CWG याद रहेगा। ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, ये दक्षिण पूर्वी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्वी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का प्रथम शोध किया है, ठीक है ना। तो बात करें भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने किसके साथ मिलकर जो है वो बाल विवाह में फंसे बच्चों पर प्रथम, भारत के अंदर नहीं विश्व का प्रथम शोध किया है। तो किसके साथ मिलकर किया है, तो वो करा है कृति भारती। कृति भारती का बात करें तो ये आखा तीज पे होने वाले जो बाल विवाह है ना, ये इन्होंने सर्वाधिक रुकाए थे, और इसी की वजह से जो है इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसमें नाम इनका दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, ठीक है। और बात करते हैं, ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। रूमा देवी की बात करते हैं, ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, राजीविका की, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। और बात करते हैं रूमा देवी की। अच्छा, रूमा देवी से पहले बताओ तुम, ये जो राजीविका है ना, ये राजीविका की स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी। बात करते हैं कल्पना कटेजा की। कल्पना कटेजा जो है ये कौन है, ये अपने राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्थायी स्थायी महिला वाइस चांसलर वीसी है, ठीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला या स्थायी महिला वाइस चांसलर है, ठीक है, कल्पना कटेजा की। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृति भारती। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है। तो कौन सा डे करा है, तो वो करा है सैटरडे। कौन सा डे करा है, सैटरडे। सैटरडे जो है ये अब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उस पर नो बैग डे घोषित किया गया, बच्चे बैग नहीं लेके जाएंगे इस दिन, ठीक है। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है, राजस्थान में मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है, जयपुर में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना जो है वो किसने की। तो बात करें राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आ रखा है ये, ठीक है। सवाई राम सिंह द्वितीय की राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी, एज इट इज क्वेश्चन में छप रखा है, पेपर में छप रखा है कि सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, या सिंपल से मैं बोलूं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अपने जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय भी जयपुर में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की किस झील को बचाने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तो राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किस झील को बचाने के लिए किया गया है, तो वो है अपनी अनासागर झील, ठीक है। अनासागर झील कहाँ आती है, अजमेर में। कहाँ आती है, अजमेर में। और इसकी स्थापना जो है, इसका निर्माण किसने करा था, अनासागर झील का निर्माण जो है किसने कराया, तो ये कराया था अण्णो राज द्वारा, अण्णो राज द्वारा, ठीक है। बात करते हैं पिछोला झील की। तो पिछोला झील जो है पहली बात तो किस जिले में आती है, उदयपुर में आती है। और इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था, पिच्छू नामक बंजारे द्वारा, ठीक है। इसकी स्मृति में, अपने बैल की स्मृति में, अपने बैल की स्मृति में, ये याद रहेगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं जयसमंद झील की। हाँ, अच्छा राजसमंद है, ठीक है ना, राजसमंद झील की, तो राजसमंद झील राजसमंद में, ठीक है ना। तो नक्की झील की बात करते हैं। नक्की झील कहाँ आती है, सिरोही में। नक्की झील सिरोही में। ये सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है, सर्वाधिक, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। और राजस्थान की सर्वाधिक या सबसे गहरी, सर्वाधिक या सबसे गहरी झील जो है वो भी नक्की झील ही है,
ठीक है ना, वो भी नक्की झील ही है। तो नक्की झील सिरोही में आती है, सर्वाधिक ऊंचाई पे झील है, सबसे गहरी सबसे ऊंची नक्की झील। ठीक है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं के नाखून द्वारा जो है खुदी गई झील है, ये बनाई गई झील है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जैसमंद झील की, जैसमंद झील को देवर झील भी कहते हैं, आता है कि जैसमंद झील का अन्य नाम देवर झील। कहाँ पे आती है? सालुम्बर। कहाँ पे? उदयपुर में। जैसमंद झील कहाँ पे है? उदयपुर में। और ये झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित या जिसको प्राकृतिक, जो प्राकृतिक नहीं हो। ठीक है ना। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की 6 झील को शामिल किया गया है। वो कौन सी है? ठीक है, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, ठीक है, याद रखना है। राजस्थान में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो है उसके अंतर्गत 6 झीलें आती है। कौन कौन सी आती है? तो पहला तो लिखो पिछोला झील, फतेह सागर लिख लो पहले। ठीक है ना, फतेह सागर, फतेह सागर। एक लिखो पिछोला झील, पिछोला झील। ये दोनों के दोनों, फतेह सागर पिछोला झील, कहाँ? उदयपुर में। आना सागर, आना सागर। और पुष्कर, पुष्कर झील, ये दोनों लिखो अजमेर में। एक नक्की झील और एक मानसागर। नक्की झील कहाँ पर? सिरोही में, अभी पड़ा। और मानसागर कहाँ पे? जयपुर में। तो 2 झीलें उदयपुर की है, 2 झीलें अजमेर की है, एक सिरोही एक उदयपुर। याद रखना 6 झीलें आती है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर। सामर झील की बात करें, सामर झील कहाँ आती है? जयपुर के, जयपुर की फुलेरा तहसील में, जयपुर की फुलेरा तहसील में। राजस्थान की सबसे, या भारत की सबसे खारी झील, सबसे बड़ी खारी झील जो है वो कौन सी है? तो वो है अपनी सामर झील। ठीक है, सबसे बड़ी खारी झील जो है, ये सबसे खारी झील जो है वो कौन सी है? सामर झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जगदीप धनखड़ द्वारा द कोलिश स्कूल, द कोलिश स्कूल का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया है? तो वो किया है जयपुर में। ठीक है, जगदीप धनखड़ द्वारा द कोलिश स्कूल का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया? जयपुर में। ठीक है, बात करते हैं जगदीप धनखड़ की। तो जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और बात करें राजस्थान के किस जिले से है ये? राजस्थान के झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले से। राजस्थान के किस जिले से? झुंझुनू जिले से। और बात करते हैं जगदीप धनखड़ की। इससे पहले जो है राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति, पहले से उपराष्ट्रपति के पहले से ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये रह चुके झारखंड के, झारखंड के। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है ना, जगदीप धनखड़ के बारे में कि भारत के उपराष्ट्रपति है वर्तमान के, राजस्थान के किस जिले से है? झुंझुनू जिले से है। और किस, कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो बात करें राजस्थान में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो राजस्थान में टोटल 4 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा है। कौन कौन सी बार लगा है? ठीक है, तो पहली बार बात करें, लगा था 1967 में। पहली बार कब लगा? 1967 में। ठीक है, पहली बार लगा 1967 में। जी, पहली बार लगा था 1967 में। ठीक है, और बात करें दूसरी बार कब लगा? दूसरी बार कब लगा? 1977 में। फिर कब लगा? 1980। और चौथी बार कब लगा? 1992 में। 1992 में। राजस्थान में टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है ना, 4 बार। ठीक है, 67, 77, 80 और 92 में। बात करें राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है, राज्यपाल थे कौन? सरदार। अच्छा, वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र। वर्तमान में कलराज मिश्र है। और प्रथम कौन थे? सरदार
गुरुमुख, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान कलराज मिश्र। अच्छा, ये प्रतिभा पाटिल जो है राजस्थान में किस वर्ष जो है राज्यपाल बनी थी? तो ये 8 नवंबर 2004 में जो है राज्यपाल बनी थी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जो है जीता था? तो बात करें सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 की, तो अगर तुम लोग को पता होगा कि कुश्ती जो है उस कुश्ती या किस खिलाड़ी का संबंध जो है कुश्ती से है, तो मेजरली तुम वैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन छांट लोगे, ठीक है। तो बात करें कि ग्रंथ महिलावत जो है इनका संबंध किससे? ये धावक है। बात करें युग चेलानी, ये तैराकी से इनका संबंध है। जूही प्रजापत, इनका संबंध किससे है? ठीक है, जैसे जूही जैसे जूडो, जूडो कराटे, कराटे जो है इनका खेल है, ठीक है। और दीक्षा जाट, दीक्षा जाट जो है इनका संबंध है कुश्ती से। तो अगर तुमको पता होगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, तो तुम वैसे ही ऑप्शन छाट लोगे, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना दीक्षा जाट। सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में दीक्षा जाट जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है, याद रहेगा। आई होप यू लाइक द सेशन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।